दोस्तों आज की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ट्रम्प चाचा की तरफ से एक बिल्कुल नई न्यूज़ निकल कर आ रही है। हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, वहाँ से बिल्कुल नई न्यूज़ निकल कर आई है। साथ में ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि भाई वो जो पुतिन के साथ उनकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, उसको वो पॉज कर रहे हैं। अभी वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं जिससे कि उनका टाइम वेस्ट हो और पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना उनकी, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम हो, मनी हो, सब कुछ उसके अंदर बर्बाद हो जाए। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे। साथ में जो आपका जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन जो हाई था ना गोल्ड का, उस हाई से 4,000 रुपये वो नीचे आ गया। तो क्या गोल्ड के अंदर फिर से गिरावट शुरू हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जियो ब्लैक रॉक के अंदर 9 फंड्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वो लिस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है कि भाई इनका जो अकाउंट है वो कैसे ओपन हो, कहाँ पर जाकर इनका जो अकाउंट है ओपन हो सकता है। जियो फाइनेंस से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं इनकी इस स्कीम से रिलेटेड कहाँ देख सकते हैं ऑफिशियली, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। साथ में आपको कुछ जानकारी और भी देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आई है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का बहुत बुरा हाल चल रहा है और एक के बाद एक उनकी जो स्कीम्स हैं वो लगातार नेगेटिव से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स निकाल के दे रही हैं। परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो रही है। साथ में एसबीआई का भी भाई बुरा हाल चल रहा है। सारी न्यूज़ मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो भैया आप देख लीजिए, इस एक वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है, आप समझ सकते हैं। कई घंटों की रिसर्च है और साथ में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें जोड़कर मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूँ डेली। तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसके बाद एक एक करके जितने भी न्यूज़ हैं सबको मैं कवर करने वाला हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ देखी है जिसके अंदर वो कंफर्म कर रहे हैं कि गोल्ड के जो प्राइस हैं उसके अंदर गिरावट आई है, और तकरीबन वो जो हाईएस्ट गया था उससे 4,000 रुपये जो है ये नीचे आया है। लेकिन जब मैंने डेटा चेक किया, मुझे भी ऐसा लगा कि एक्चुअल में हुआ होगा और गिरावट जो है गोल्ड के अंदर शुरू हो गई होगी। लेकिन जब मैंने इस खबर का फैक्ट चेक किया तो निकल कर क्या आया, आपके सामने मैंने क्या किया हुआ है, देखिए आपके सामने गोल्ड के प्राइस जो हैं उसका मैंने जो चार्ट है ओपन किया हुआ है। अभी की जो प्राइस चल रही है दिल्ली के अंदर 1,32,280 रुपये चल रहा है 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस। तो अगर आप देखेंगे तो 18 अक्टूबर को जो प्राइस था वो 1,31,410 रुपये पहुंचा था। यहाँ पर पहले 1,26 था और यहाँ पे फिर 1,24 की गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पर 1,33 हुआ, उसके बाद 1,31,410, करीबन आप देखिए 2,000 रुपये के आसपास की गिरावट आई। तो कहने का मतलब ये है कि गिरावट तो आई है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अगले ही दिन दोबारा से 1,32,280 हो गया, मतलब 1,000 रुपये फिर से बढ़ गए। तो देखिए सोने के अंदर गिरावट आई है, लेकिन ये वो वाली गिरावट नहीं है जिसकी हम लोग सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सोने के अंदर करीबन 50% की, 80% की गिरावट आ जाएगी। ऐसा होना अपने आप में बहुत बड़ा एक ना क्राइसिस होगा सोने के लिए। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना भाई, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके लिए तो एक काला साया रहेगा। बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल ब्लैक डे रहेगा कि भाई उन्होंने इतनी ह्यूज अमाउंट्स पे गोल्ड के अंदर जो ETFs थे सब कुछ लिए थे, और एकदम से अगर 50-60% की गिरावट आती है तो मनी आप समझ लीजिए एकदम से आधी रह जाएगी। तो ऐसे होने के चांसेस ना बहुत ही रेयर है। फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर आएगी। तो देखते हैं बाकी क्या होगा आने वाले समय में। फैक्ट चेक ये है कि भैया न्यूज़ वाले कहते कुछ और है और निकलता कुछ और है। ऐसी सारी की सारी खबरों के ऊपर आप विश्वास मत किया कीजिए। अगर आपको देखना है तो भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ जो है मिल जाएंगी इसके अंदर, रिव्यूज़ भी मिलेंगे, न्यूज़ भी मिलेंगी। साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर मैं कमेंट्स के अंदर आपको करता ही हूँ। तो भैया आप प्यार देते रहिएगा। अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ना उसको कवर करते हैं। वो सबसे बड़ी न्यूज़ पता क्या है मार्केट के अंदर, वो ये है कि इंडिया और यूएसए के अंदर जो ट्रेड टॉक की बात चल रही है, ट्रेड डील की बात चल रही है, पिछले करीबन हम कई महीने से, 6 महीने से ये सब सुनते हुए आ रहे हैं कि भैया इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील होने वाली है। अप्रैल से सुनते हुए आ रहे हैं, अप्रैल से पहले से चल रही है बात, और सोच रहे थे अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, और ये सब करते करते आज हम अक्टूबर लास्ट में बैठे हैं।
लेकिन अभी तक कोई ट्रेड टॉक के अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव संकेत निकल कर नहीं आए। लेकिन अब एक क्या निकला है, एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है, जो ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, जो ट्रम्प के टैरिफ हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो कितने हो सकते हैं, 15 से लेकर 16% तक गिर सकते हैं, कम हो सकते हैं। रिपोर्ट वाले ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, वो पेश करते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, मैं उसके अंदर आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल ये है कि अभी तक इंडिया के ऊपर 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए ने लगा रखा है। 25% टैक्स है रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% है रशिया से ऑयल खरीदने की पेनल्टी। अब जैसे 3-4 दिन पहले भी जो हमारे जो प्यारे गोलू मोलू हैं, ट्रम्प चाचा हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई है कि वो धीरे धीरे रशिया का जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो धीरे धीरे कम करेंगे। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ऐसा इंडिया करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कुछ बात हुई है तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, उनसे कुछ बात हुई हो सीक्रेट तौर पे। वैसे जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, जो होम मिनिस्ट्री है, सब चीज़ें हैं, और हमारा जो विदेश मंत्रालय है, माफ़ कीजिएगा, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, उनकी स्पोक पर्सन ने क्लियर कराया कि प्रधानमंत्री जी की डोनाल्ड ट्रम्प से इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। वैसे ऑफिशियली वो अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं, चलिए अपनी तरफ से वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर रशिया से कम वो करता भी है, इंडिया तेल लेना थोड़ा कम करता है और सऊदी अरब से और सबसे तेल लेना बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, और ट्रेड डील के अंदर भी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो होगा ये कि जो 25% का ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना टैक्स, ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो 25% का नुकसान हो रहा है वहाँ पर सीधा राहत मिलेगी। और दूसरी बात, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अगले 2 महीने के अंदर जो ट्रेड डील है उसके ऊपर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आ सकती है। जो ट्रेड डील है अगले 2 महीने के अंदर कुछ उसके ऊपर पूरी की पूरी जो रिजोल्यूशन है निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आएंगी। एक तो 25% का जो पेनल्टी लगी हुई है वो हटेगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा। दूसरा, अगर रशिया से तेल वेल लेना वैसे इंडिया बंद करता है या उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन निकलता है तो 25% तो हट ही जाएगा। बचा 25%, इसके अंदर भी जब ट्रेड डील हो जाएगी तो ये जो टैक्स है 5 से लेकर 10% तक कम हो जाएगा, 15% के आसपास आने की उम्मीद है। और देखिए ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स के एडवाइज़र होते हैं, देखिए लिखा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ये रहा अनंथा नागेश्वरन जी, और जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसा उनके पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो वाइट हाउस से या कहीं से कोई न्यूज़ निकल के आई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आकलन से, अपने एनालाइज देखते हुए बता रहे हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि पर्सनली ऐसा होने के बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि यूएसए की तरफ से भी ना हिंट्स मिल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। अगर वहाँ से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है हिंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ के होने के चांसेस हैं। तो हमारी जो मार्केट है ना और भी बढ़ेगी, और जो हमारा मार्केट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड्स बढ़ेंगे, आपका भी पैसा बढ़ेगा, हमारा भी पैसा बढ़ेगा। और भैया जो मार्केट एकदम सुस्त पड़ी है ना, मार्केट रॉकेट बन जाएगी इंडिया की, और पैसा एकदम से ना बारिश, जब आप कहते हैं ना एकदम से बारिश होने लग जाएगी, एकदम से ऐसा कंपाउंडिंग होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पिछले 1 साल से जो आपने बिल्कुल भी रेड देखा है ना, एकदम से पोर्टफोलियो सबके ऐसे अभी ऐसे चल रहे हैं, एकदम से यूँ हो जाएंगे सबके पोर्टफोलियो, एकदम से रॉकेट की तरह। तो देखिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे ये कहा है हमारे ट्रम्प चाचा ने कि भाई वो जो है ना, अब यूक्रेन के साथ और रशिया की जो आपस में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर जो पीस टॉक की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प चाचा, वो कह रहे हैं कि भाई मैं अभी ना पुतिन के साथ कोई भी मीटिंग नहीं करूँगा, पहले इन सब चीज़ों का यूक्रेन की तरफ से कुछ रेजोल्यूशन निकल जाए, जेलेंस्की हाँ भर दे कि हाँ भैया वो शर्तें मानने को राजी है नहीं है, यूरोप की तरफ से कुछ मुझे हिंट मिल जाए, वहाँ से कुछ संकेत मिलेंगे मुझे पॉजिटिव, तब ही मैं आगे पुतिन से क्या करूँगा, मीटिंग करूँगा। नहीं तो मैं बिल्कुल भी क्या करूँगा, वेस्टेज ऑफ मीटिंग और वेस्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, ऐसा करने मेरा जो एफर्ट है ना उससे कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को कुछ, और मैं अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ इन सब चीज़ों में। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी मैं मीटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जियो ब्लैक रॉक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई क्या इनकी जो स्कीम्स हैं, इसके लिए क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इनकी जो स्कीम्स हैं जियो ब्लैक रॉक वालों की,
इसके लिए क्या जियो फाइनेंस के अंदर या जियो ब्लैक रॉक का खुद का अकाउंट होना चाहिए, या फिर किसी भी अकाउंट से, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर भी तो लोग SIP वगैरह करते ही है ना, क्या वैसे कर सकते हैं? और अगर इनके अकाउंट ओपन करना भी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको जियो फाइनेंस की जो ऐप है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप माई जियो ऐप है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर जाकर आप एक इन्वेस्ट वाला अलग से टैब है, वहाँ से उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए। ये देखिए, ये है जियो ब्लैक रॉक वालों की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो टैब दिख रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, फ़ोन नंबर डालने का, और उसके बाद पैन वेरिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टर और नॉमिनी डिटेल, बैंक डिटेल और अकाउंट क्रिएशन। यहाँ पर आपका अकाउंट जो है जियो ब्लैक रॉक के साथ ओपन हो जाएगा। पूरी की पूरी देखिए, वीडियो जियो ब्लैक रॉक के द्वारा या किसी के द्वारा कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही किसी तरीके का ये रिकमेंडेशन है या सजेशन है किसी की ब्लैक रॉक की स्कीम को लेकर या किसी भी स्कीम को लेकर। इन्फॉर्मेशन पर्पज़ की वीडियो है दोस्तों। आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं तो भैया हमारा काम है उसका जवाब देना। तो इस तरीके से आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और इन सब चीज़ों के लिए KYC होगी, है ना, मतलब ऑनलाइन KYC होगी, वो सब चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। साथ में बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और फ़ोन नंबर आप वो यूज़ कीजिएगा जो कि आपका परमानेंट या आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है वो तो आपकी खुद की मर्जी है, मेरा काम तो बताना। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। क्लियर है? और ये भाई इनकी पूरी की पूरी वेबसाइट है, ये इनकी स्कीम वाला पोर्शन है। आपको कोई स्कीम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी इनकी कोई सी भी स्कीम आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आपको सारी स्कीमों की जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग स्कीमों की मैं कोशिश करूँगा आपको अलग अलग वीडियो में इनकी स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा आपको। अब ये हो गया जियो ब्लैक रॉक की बात। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम मिल रही है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वालों जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, और SBI के इन्वेस्टर्स को। क्या प्रॉब्लम आ रही है दोनों को? रिटर्न्स यार निकल कर नहीं आ पा रहे। क्वांट का तो बुरा हाल चल ही रहा है। क्वांट का मिड कैप फंड आप उठा के देख लो, मैंने कल ही उसकी वीडियो में, मतलब मेरी जो वीडियो मैंने कल की बनाई थी उसके अंदर दिखाया था 10.5% माइनस में है वो पिछले एक साल में मिड कैप फंड। स्मॉल कैप भी धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी स्कीम्स की स्मॉल कैप को हटा दें तो दूसरी स्कीम्स का बहुत बुरा हाल है क्वांट में। ऐसा ही SBI की जो SBI का स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप है, दूसरी स्कीम्स है, उनके अंदर भी ना तेजी देखने को नहीं मिल रही, वो भी डाउन चल रहे हैं। कारण क्या है? क्वांट के पीछे तो उनका अपना कारण है। क्या कि एक तो वो लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा पोर्टफोलियो में रख रहे हैं सारा का सारा एलोकेशन, इसकी वजह से रिटर्न्स निकल रहे। नए लोग हैं, पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर प्रेशर है, एक्सिक्यूटिव्स नए हैं, फंड मैनेजर नए हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से मार्केट के अंदर गिरावट है, ये प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ। तो उनका समझ में आता है कि भाई अभी उनको सेट होने में समय लगेगा, तो आप लोगों को उनको समय देना ही पड़ेगा। क्वांट वालों को आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उनको समय दो या फिर मूव ऑन कर लो। तो भाई सबसे अच्छा तो ये रहेगा आप उनको थोड़ा सा समय दो, क्योंकि कंपाउंडिंग होती है, सब कुछ होता है, ऐसे निकलना भी ठीक नहीं रहता। आप थोड़ा सा समय दो, मार्केट चलेगी तो वो लोग भी पटरी पे, ट्रैक पे आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो आपके पास चॉइस तो अभी हमेशा ही अवेलेबल है यार, आप कभी भी कर सकते हो। रही बात SBI की, तो देखो SBI वालों की क्या कहानी है। SBI वाले चल रहे हैं सेफ। उनकी जो स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो कि परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पा रही हैं, बहुत कुछ स्कीम्स हैं बहुत अच्छा चल रही है, वो चल रहे हैं सेफ। इसलिए कैश उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, 26,000 करोड़ तो उनके पास कैश एलोकेशन है, अभी उन्होंने लगाया नहीं है। दूसरी बात, डेट कैटेगरी के अंदर उन्होंने अलग से एलोकेशन ली हुई है, और ऐसे स्टॉक्स रखे हुए हैं जो कि लार्ज कैप के हैं, सेफ रह रहे हैं, इसलिए उनके जो रिटर्न है थोड़े कम निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SBI की तरफ से लेकर स्कीम्स अपने आप चल पड़ेंगी जैसे ही मार्केट और बढ़ेगी। खासकर स्मॉल कैप के तो मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स इतने अभी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी डाउन चल रहा है। इसलिए तो जैसे ही स्मॉल कैप के स्टॉक्स चलेंगे, आपको जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा ना धैर्य बनाए रखिए। अगर आप धैर्य छोड़ेंगे ना तो आप नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो चार्जेस है 999 रुपये। आप करवा सकते हैं। नया साल आने वाला है, दिवाली गई है और मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है, तो भाई पोर्टफोलियो आप चेक जरूर करा लीजिएगा या कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि भैया आपकी स्कीम ठीक है या नहीं। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, फ़ोन नंबर वहाँ पे मेंशन है। आज के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।